जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज है संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और हमने इस YouTube चैनल के ऊपर लगभग संविधान के वीडियो डाल रखे हैं। और आज संविधान दिवस के विशेष अवसर पर हम आपको इसकी बेसिक डिटेल और बेसिक कोटेशन और इस संविधान के बेनिफिट और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। संविधान ने बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान ने 9 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ था। और ये आज के दिन 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन ये संविधान ऐसे कहते हैं कि हमारी जो संविधान सभा है, इसने बनकर तैयार कर दिया था। लेकिन ये संविधान क्या है कि आज के दिन लागू ना होकर 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। उसी दिन हम रिपब्लिक डे संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस के बारे में ये कह सकते हैं कि इसका जो संविधान दिवस है, ये 2015 से बनाना शुरू हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के ऊपर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधन करते हुए कहा कि हम ये विधि दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। 1979 से लेकर 2014 तक हमने 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया था। और अब हम 2015 से लेकर अब तक आज 2023 आ गई, इसको हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को विदित है कि हमारा जो संविधान है, इसमें एक प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसे शब्द उसमें अंगीकृत किए गए हैं। और हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, ये हमारे संविधान की उसका बेसिक इंट्रोडक्शन बताती है। संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कोटेशन में शामिल करूंगा। अम्बेडकर ने ये कहा था कि ये संविधान कितना ही अच्छा हो, ये एकदम बुरा साबित होगा अगर ये बुरे लोगों के हाथ में रहा हो तो। और संविधान अगर अच्छा साबित होगा अगर ये अच्छे लोगों के हाथ में रहा हो तो। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कह दिया था कि ये संविधान बहुत ही अच्छा साबित होगा अगर ये अच्छे हाथों में है, मतलब इसको काम में लेने वाले लोग अच्छे हैं। इसके काम में लेने वाले लोग अच्छे होंगे तो ऐसे कहते हैं कि ये संविधान अच्छा साबित होगा। और इसको काम में लेने वाले लोगों की मानसिकता सही नहीं है तो ये संविधान कितना ही अच्छा हो, ये बुरा ही साबित होगा। ये बात कही थी संविधान के बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े लीडर्स ने कहा था कि ये संविधान बहुत ही मेहनत से बनाया गया है और ये प्रत्येक भारतीय के लिए, प्रत्येक सिटीजन के लिए ये बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये संविधान है जो लगातार लोगों के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार जैसी चीजों को अवगत करवाता है। और प्रत्येक भारतीय को संविधान की एक प्रति लेनी चाहिए और उसके बारे में अपने मूल अधिकार वगैरह पढ़ने चाहिए। मूल अधिकार, अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति अगर इनके सब जो जितने भी कर्तव्य हैं उन सब के बारे में अगर अपने जो राइट्स हैं, अपना जो कर्तव्य, अपना अधिकार है, उसको अगर वो ध्यान में रखेगा तो मैं मानता हूँ कि प्रत्येक भारतीय के लिए अच्छा होगा। उसके खुद का जीवन भी सिक्योर होगा, उसके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। और जो अन्य लोग हैं जिनके साथ शोषण हो रहा है उनको भी वो हेल्प कर सकता है। तो हमें प्रत्येक भारतीय को ये संविधान है, ये इसको खरीदना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए और इसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए ताकि हमारे साथ कोई फ्रॉड ना कर सके। और हमारे देश में एक सभ्य नागरिक के रूप में हम पहचाने जाए। तो ये संविधान दिवस का पर्पज यही है कि संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, लोग अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, हमारे संविधान के बारे में जाने, लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाने, लोग न्यायपालिका के बारे में, व्यवस्थापिका के बारे में, या फिर बाद में जितने भी हमारी संसद के जो कर्तव्य, संसद में दिए गए चीजें हैं उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है एक संविधान के रूप में। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन हमारा जो ये संविधान लागू हुआ है,
इसके ऊपर सभी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं और हम एक सभ्य और एक ऐसे कह सकते हैं कि सभ्य देश का निर्माण कर सकें। ये जो संविधान है इसके बारे में खूब सारे वीडियो हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर खूब सारी क्लास में हमने इस यूट्यूब पर डाल रखी है, तो आप इनको देखिए, एंजॉय करें। और कोई भी संविधान से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हैं, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आपने इतना ध्यान से सुना, इसके लिए आभार। नमस्कार, धन्यवाद।